नमस्ते, आपका स्वागत है। मनुष्य की योनि मिलना अपने अपने गौरव की बात है। हमारे कुछ अच्छे पुण्य कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में, जिसकी वजह से हमको ये मनुष्य की योनि मिली। मनुष्य की योनि मिलने के साथ साथ हमें धर्म के प्रति और भी ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। धर्म को सत्य ही मानना, यही हमारा धर्म है। लेकिन आज के समय में इतना झोल झाल हो रखा है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, उस पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ एक कारण से कंफ्यूजन का कारण है, हम अपने शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहते, या फिर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, या फिर हम ये कष्ट उठाना ही नहीं चाहते। हाँ, आज अगर किसी एक्टर की या क्रिकेटर की लाइफ में क्या पर्सनली हो रही है, तो तुरंत हम गूगल पे भी सर्च कर लेंगे कि उसके जीवन में जानने के लिए हमें बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन जब बात धर्म की आएगी तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। अगर हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि पिताजी, हनुमान जी लंका गए थे तो उड़ के गए थे या तैर के गए थे, तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। या फिर हमारा ये उत्तर होगा कि बेटा, तुम्हारी उम्र नहीं है, जब बड़े हो जाओगे तब तुम जवाब देना। तो कहने का मत तात्पर्य यहाँ पे यह है कि हमें सत्य असत्य की कसौटी खुद हमें जीवन में रखनी पड़ेगी। क्योंकि याद रखिए कि अगर पूरे जीवन भर हमने असत्य को सत्य माना, तो हमें मार्क्स 0 ही मिलने वाले हैं, 100 में से 0 ही मिलने वाले हैं। लेकिन सत्य को सत्य मान के ही चलेंगे अगर जीवन भर, तो जरूर हमको 100 में से अच्छे मार्क्स मिले। और उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का वास्तव में हिस्सा है या नहीं। और दूसरा टॉपिक जो है वह यह है लव कुश के बारे में, कि लव कुश राम जी की संतान है या नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जज करने के फैसले हम खुद ले सकते हैं। हम सब समझदार हैं, उम्मीद करता हूं। तो यहाँ पे कोई ऐसी विशेष टिप्पणी नहीं करें तो अच्छा रहेगा। सिर्फ ये वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने अध्ययन किया और जो मैंने उसमें पाया, वो तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो उत्तरकांड की अगर हम बात करें, तो वाल्मीकि जी रामायण में, या फिर आप तुलसीदास जी के रामायण में देखेंगे, तो सबसे जो लास्टवा कांड आता है वह आता है उत्तरकांड। लगभग 7वां कांड हम बोलते हैं उसको। तो आज के समय में जितनी भी वाल्मीकि रामायण हो, चाहे गीता प्रेस की छापी हुई हो, चाहे कहीं की भी छापी हुई हो, उसमें 7वां कांड आपको दिख जाएगा उत्तरकांड के नाम से। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें, तो हमारी जो ओरिजिनल जो रामायण है वह लंका कांड पे खत्म हो जाती है, कि राम जी का जब राज्याभिषेक होता है उस पर वहां तक खत्म हो जाता है। तो ये भी एक आरोप लगाए गए हैं कि उत्तरकांड जो है वह प्रक्षिप्त है, उसमें थोड़ी मिलावट की गई है। तो वो एक्स्ट्रा अभी कुछ सालों के पहले ही उसको डाला गया है। तो हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मिलावट होती है हमारे ग्रंथों में वो बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाती है। क्योंकि याद रखिए, सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है कि जहां पर मिलावट अगर आप मिलावट करेंगे तो आप क्लियरली पकड़ लेंगे। क्योंकि एक बार जो चीज आ गई, या फिर प्रसंग विरुद्ध बातें, ऐसी चीजें हमारे यहाँ पे नहीं होती। विज्ञान विरुद्ध बातें हमारे नहीं होती। तो उत्तरकांड अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रसंग विरुद्ध बातें भरी पड़ी। तो आप जरूर देखिएगा। मैंने वैसे मेरा पहले एक वीडियो आ चुका है कि किस तरीके से मिलावट पकड़े अपने शास्त्रों से, तो उसमें आपको आइडिया लग जाए कि हमारे जो 8 पैरामीटर्स होते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि हमारे शास्त्रों में मिलावट है। तो फिलहाल हम उत्तरकांड की जांच करते हैं। उत्तरकांड में मैं आपको कुछ श्लोक पढ़ के बताऊंगा, जिससे ये शायद कुछ प्रश्न उठेंगे आपके मन में, तो शायद आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा उत्तरकांड के इन श्लोकों से। तो सबसे पहले उत्तरकांड के 94वां जो सर्ग है, उसमें 24वें श्लोक को हम पढ़ते हैं। प्रच्छन्तम राघवम वाक्य मचतु मदि निदारको वाल्मीकि भगवान कर्ता संप्रादो यज्ञ संवेदम येनेन्दम चरितम तुभ्यम शेषम संपदर्शितम। इसका मतलब यह है कि श्री रामचंद्र के इस प्रकार पूछने पर उन दोनों ऋषि कुमारों ने कहा कि इस महाकाव्य की रचयिता भगवान वाल्मीकि जी हैं, जो ये यज्ञ में आए हुए हैं और जिन्होंने इसमें तुम्हारा
आद्यंत चरित्र भली भांति प्रदर्शित किया। इससे पहले की अगर हम कहानी देखें तो उस कहानी में ऐसा है कि महर्षि वाल्मीकि जी दोनों लव कुश को कहते हैं कि आप नगर नगर जाके रामायण का जो काव्य है वो सबको सुनाएं। तो जब ये राज दरबार में जाते हैं दोनों लड़के, वो भी मैं आऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक पे भी जो है लव कुश वाला। तो ये जब राम जी के दरबार में जाते हैं तो वहां पे ये काव्य सुनाते हैं। तो उस काव्य को सुन के ये पूरा जो प्रसंग है वो आप यहाँ पे चल रहा है कि भगवान वाल्मीकि जी ने कहा है कि हर जगह पे जाके आप इस काव्य को सुनाएं। 94वां सर्ग और 25वें श्लोक में सन्निवृद्धम ही श्लोकानम चतुर्विशतसहस्त्रकम उपाख्यानाश्रितम चैव भार्गवेण तपस्विना। इसका मतलब ये है कि इस महाकाव्य में इलोपाख्यान तक 24 सहस्त्र श्लोक हैं, 100 उपाख्यान हैं और भृगवंशीय महर्षि वाल्मीकि जी ने इसे बनाया है। अब इस श्लोक को बहुत गौर से सुनिएगा और इसका मतलब भी गौर से सुनिएगा। 94वें सर्ग का 26वां श्लोक, आदि प्रभति व राजन पंच सर्ग सतानी च कांडानी पत कृतानि सोत्तराणी महात्मन। मतलब सुनिएगा, प्रथम कांड से लेकर महर्षि ने इसमें 500 सर्ग, 6 कांड और 7वां उत्तर कांड बना है। ये लव कुश ने भरी सभा के अंदर राम जी को कहा था। अब यहां पर हम गौर करेंगे एक एक शब्द को कि प्रथम कांड से लेकर महर्षि वाल्मीकि जी ने, मतलब यहाँ पे लव कुश जी बोल रहे हैं कि प्रथम कांड से लेकर महर्षि वाल्मीकि जी ने 500 सर्ग हैं वाल्मीकि रामायण में। अब मेरा यहाँ पे आप सभी से और हम सभी से एक प्रार्थना है कि हमारे पास जब वाल्मीकि रामायण होगी हर घर में, या जो भी जिनके पास भी हो, वह बिल्कुल वाल्मीकि रामायण को निकालें। सबसे पहले ये चेक करें कि जब लव कुश अपने मुंह से ये शब्द बोल रहे हैं कि 500 सर्ग महर्षि वाल्मीकि जी ने बनाए हैं, तो वह तो गलत हो नहीं सकता। तो 500 सर्ग बनाए तो हमारे पास जो रामायण है वह कितने सर्ग की है? आप शॉक होंगे। हमारे पास जितने, हम सब भाइयों पास जो भी रामायण पढ़ी होगी वाल्मीकि जी की, वह 610 प्लस सर्ग की होगी। उसका कारण है क्योंकि जो ओरिजिनल रामायण है वह लंका कांड तक खत्म हो जाती है, युद्ध कांड पे खत्म हो जाती है। क्योंकि जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है वहीं पे वह खत्म हो जाती है। उत्तर कांड में 111 सर्ग हैं, तो टोटल होता है 611 सर्ग। जैसे मेरे पास जो रामायण थी तो वह 611 सर्ग की। तो यहां पे हमें क्लियर मिलावट देखने को मिलती है कि 500 सर्ग तक अगर लंका कांड है तो 110 सर्ग जो बने हैं, या 111, 115 जो भी सबके अलग रामायण में होगा, वह प्रक्षिप्त है, उसी में मिलावट है। क्योंकि उसी के अंदर आप देखें कि पूरी रामायण में आपको लंका कांड तक कोई भी ऐसा चमत्कारी बातें नहीं देखने को मिलेगी या अजीब सी बातें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन शंभुक का वध देखने को मिलेगा। तो आपको अरण्य का ये उत्तरकांड में मिल जाएगा। सीता जी का जो अग्नि परीक्षा की बात है तो वो भी आपको उत्तरकांड में मिल जाएगी। लव कुश का जो मैटर है वो भी आपको उत्तरकांड में देखने को मिल जाएगा। तो जो अजीब जो चीजें हैं डिस्कशन, वो आपको उत्तरकांड में देखने को मिलता है। तो याद रखिए कि जब अगर इस बात को सच भी माना जाए तो फिर कौन गलत है? क्योंकि यहाँ पे लव कुश भी अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 500 सर्ग तक, इसका मतलब 500 सर्ग तक ही रामायण है। तो जो बाकी का 110, 111वां सर्ग है वह किसी काम का नहीं है। क्योंकि अभी मैं आगे और आता हूं। फिर वो कहते हैं कि 6 कांड, जबकि उत्तरकांड मिला के 7 कांड होते हैं। 6 कांड और 7वां उत्तरकांड बना है। तो यहां पे इस शब्द को अगर गौर किया जाए कि अगर प्रथम कांड से लेके 6 कांड तक उन्होंने बताया, तो वह यह भी कह सकते थे कि प्रथम कांड से लेके 7 कांड, 7वें कांड तक की रामायण है। लेकिन उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट लिखा है कि प्रथम कांड से लेके 6 कांड तक का रामायण है और 7वां कांड भी वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो ये शब्द समझ नहीं आया। क्या कोई व्यक्ति प्रथम से 6 बोल के फिर बोलता है कि 7वां कांड भी लिखा है? तो यहाँ पे मेरे समझ में नहीं आया। बाकी हम सब समझदार हैं, समझ सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे भी 6 कांड की ही बात की गई है लव कुश के द्वारा, अगर इस रामायण के प्रूफ पे हम कर्म चलते हैं तो 500 सर्ग और 6 कांड हमें समझने के लिए काफी है कि क्या इसमें आगे बातें हो सकती। आपको यही बात 111वां सर्ग उत्तरकांड का जो है उसमें 5वें श्लोक में भी सेम टू सेम बातें आपको मिल जाएगी, कि जिसमें लव कुश कहते हैं कि प्रथम कांड से लेकर महर्षि जी ने इसमें भी 500 सर्ग, 6 कांड और 7वां उत्तरकांड उन्होंने बनाया है। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना है इस वीडियो के जरिए कि अगर 500 सर्ग की बात करी है तो फिर वाल्मीकि रामायण में 600 प्लस सर्ग कैसे आए, पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कि अगर 6 कांड की बात करी है तो उसमें अलग से फिर 7वां कांड बोलने की जरूरत क्या आती है, कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि हम जिन्हें महापुरुष मानते हैं वह विद्वान होते हैं, और विद्वान कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करते। विद्वान विद्वान होता है, इसलिए याद रखिए। तो हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, हम खुद इस चीज को पढ़ें और खुद इस चीज को डिफाइन करें। मेरा काम खाली यहाँ पे ये था क्योंकि मुझे थोड़ा मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे थे, तो मैंने सोचा कि ये प्रश्न भी मैं आपके समक्ष रखूं। तो अगर आपको पास इस चीज का उत्तर हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय आर्यवत।